हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर, जो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, कोर्स कोड 104 मॉडर्न। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहा है, उसके लिए यह क्वेश्चन है। कोर्स कोड 104, जो सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जो हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट किसकी रचना है? मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो एलन बाल। किसकी रचना है? एलन बाल। दूसरा क्वेश्चन है, पहले तो मुसीबत को ढूंढते हैं, फिर वह जहाँ हो या ना हो उसे पकड़ लाते हैं, उसका गलत निदान किया जाता है। यह कथन किसका है? तो किसका है? अर्नेस्ट बैन का। किसका है? अर्नेस्ट बैन का। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? जेडी बी मिलर की। किसकी है? जेडी बी मिलर की। अगला क्वेश्चन चौथा है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल प्रिंस बिस्मार्क की रचना है। किसकी है? प्रिंस बिस्मार्क की रचना है। अगला क्वेश्चन पांचवा है हमारा, राजनीतिक का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। किसका कथन है? तो किसका कथन है? डेविड स्टन। किसका कथन है? डेविड स्टन। किसने कहा है कि किसी निश्चित भूखंड में कानून के लिए संगठित जाति ही राज्य है? किसने कहा कि किसी निश्चित भूखंड में कानून के लिए संगठित जाति ही राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन ने। किसने कहा है? वुड्रो विल्सन ने। अगला क्वेश्चन सातवां है, यह किसने कहा है कि राजनीतिक अवांछितों की शरणास्थली है? यह किसने कहा है? राजनीतिक अवांछितों की शरणास्थली है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने की है। किसने कहा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कही है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी है? किसने राजनीतिक को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी है? तो अरस्तु ने दी है। किसने दी है? अरस्तु ने। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी है। किसका कहना है कि राज्य परिवार का विस्तार है? तो किसका कहना है कि राज्य का परिवार का विस्तार है? तो अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य का मतलब परिवार का विस्तार ही राज्य है। अगला क्वेश्चन है 10वां, यह किसका कथन है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है? यह कथन किसका है जो मतलब कि कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है? तो लिकाक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। पावर नामक पुस्तक लिखी गई है। पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बर्ट्रैंड रसेल द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बर्ट्रैंड रसेल द्वारा। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह कहा है कि राज्य का एक दिन लोप हो जाएगा? तो किसने कहा था कि राज्य का एक दिन लोप हो जाएगा? बेंथम ने कहा था। किसने कहा था? बेंथम ने। अगला 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि एक नगर की स्थापना भूमि के बिना संभव है, परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती? तो किसने कहा है? प्लूटार्क ने। किसने कहा है? प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने कहा कि एक नगर की स्थापना भूमि के बिना संभव है, परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि राज्य क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है? तो किसने कहा है कि राज्य क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है? तो गार्नर महोदय ने। किसने कहा है? तो गार्नर महोदय जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है? यह सभी लोग जानते होंगे क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है? तो हमारे अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु। लाख समर्थक हैं संवैधानिक राजतंत्र के। लाख जो हैं वो संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? स्पेंसर। कौन था? स्पेंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां है, निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं है? जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं है, मतलब नहीं मानते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु जी थे। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य का मानवीय आधार जनता है? किसने कहा है कि राज्य का मानवीय आधार जनता है? ब्लनसली ने। किसने कहा है? ब्लनसली ने कहा है कि राज्य का मानवीय आधार जनता है। 20वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? इन चारों में से बताना है कि कौन सा राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो जो हमारा राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है वो राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत हमारा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है? तो निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है? तो समरूपता का अभाव राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक विज्ञान की विशेषता है।
22वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक शास्त्र की अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है। तो राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? दार्शनिक पद्धति। कौन है? दार्शनिक पद्धति। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक हैं लास्की। कौन है? लास्की। राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राज्य ही ईश्वर है, यह कथन किसका है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम की यह कथन है। नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है। नगर राज्य शब्द सामान्यतः से संबंधित है, वो है प्राचीन यूनान से। प्राचीन यूनान से ही नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है। इनमें से कौन अरस्तु का कथन है? इन चारों में से बताना है कि कौन अरस्तु का कथन है। तो इसमें चारों में से अरस्तु का कथन राज्य एक प्रकृति संस्था है, यह कौन कहा है? अरस्तु जी ने कहा है। तो आधुनिक राज्य है, आधुनिक राज्य है, ऑप्शन देखकर बताना है आपको कि कौन है। तो राष्ट्र राज्य। आधुनिक राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य है। अगला क्वेश्चन 28वां है राजनीति शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अरस्तु द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो आपका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस जो भी ऑप्शन में दिया है यह कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्य व्यक्ति से पहले यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? किसी ने कहा था कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यानी व्यक्तियों से पहले राज्य है, यह कथन किसका है? तो किसका है? अरस्तु जी का। किसका है? अरस्तु जी का। अरस्तु जी कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्तियों से पहले था। स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। कौन है? प्लेटो। राजनीतिक विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। कौन है? वैज्ञानिक पद्धति। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य जी हमारे अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी थी? अरस्तु जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हरमन फाइनर की। किसका है? डॉक्टर हरमन फाइनर की। अगला क्वेश्चन है वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, किसने कहा? किसने कहा कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? फीमैन ने। किसने कहा है? फीमैन ने। राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, किसका कथन है? राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु जी का है। अरस्तु जी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, तो यह किसका कथन है? अरस्तु जी का। राजनीतिक विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है। हमारा 38वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फिर से रिपीट कर दिया, राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन में कह रहा है कि राजनीतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु जी ने किया था। अरस्तु जी ने राजनीतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अरस्तु में राजनीतिक शब्द का प्रयोग किस पुस्तक के शीर्षक में किया गया? अरस्तु में राजनीतिक शब्द का प्रयोग किस पुस्तक की शीर्षक में किया गया? तो पॉलिटिक्स के। किस पुस्तक में? पॉलिटिक्स में। 41वां क्वेश्चन है किसने राजनीति विज्ञान को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान माना है? किसने राजनीति विज्ञान को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान माना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अगला क्वेश्चन 42वां है किस विचारक ने राजनीतिक का कला, दर्शन और विज्ञान तीनों माना है? कैटलीन ने। किसने माना है? कैटलीन ने। अगला 43वां क्वेश्चन है हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 43वां है जो किसने राजनीतिक को कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है? लॉसवेल। किसने कहा है? लॉसवेल ने। किसने कहा है? लॉसवेल ने। तो ये थे हमारे यूनिट फर्स्ट के कोर्स कोड पॉलिटिकल साइंस 104 के एक यूनिट फर्स्ट के 43 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे यूनिट फर्स्ट में, बहुविकल्पी प्रश्न वो थे। और कल हम फिर इसी का अगला पार्ट यूनिट सेकेंड का देखेंगे जो हमारे पॉलिटिकल साइंस 104 कोर्स कोड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले जिससे आप वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।